संपत्ति जो प्रभुता है तुम्हारी के जो देवता हाथ जोड़े खड़ी तुम्हारे सामने, कुछ नहीं रहेगा। जाए रही पाई बिन, ये सब ऐसे चली जाएगी धीरे धीरे जैसे तो ही ना, अगर राम से विमुख रहेगा। और कह रहे हैं कि सजल मूल जिन सरचन नाही और बरस गए तब पुनः सुखा। जैसे जिन नदियों के पास अपना जल स्रोत नहीं होता, भाई जो बड़ी नदी है गंगा यमुना, इनके पास अपना जल स्रोत है तो जल बहता रहता है, सूखती नहीं है। और जो छोटी है, ये जैसे हमारे यहाँ है जोरोमोड़, ये तो बरसात में ही बहती है, फिर साल से साल तक सूखी पड़ी रहती है। तो जिन मनुष्यों के पास हनुमान जी कह रहे हे रावण, जिनके पास राम नाम रूपी जल स्रोत नहीं है, उनकी ये संपत्ति, उनकी ये प्रभुता ऐसे ही चली जाती है जैसे पाई बिन पाई थी नहीं। और कह रहे हैं क्या कि सुन दस कंठ कहे पर रूप। अब तो रावण हनुमान जी की बात सुनकर हंसने लगा। क्यों? कि हमें ज्ञान सिखाए देखो बंदर। तो हनुमान जी ने कहा कि सुन, मैं प्रण करके कहता हूं। रावण ने कहा कि तू कितनू प्रण कर ले, मैं भगवान शंकर का वरदानी हूं। ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है, शंकर ने मुझे, मैं उनका भक्त हूं। सिर काट काट करके मैंने पूजा की है शंकर की। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि सुन दस कंठ कहु पर रूपी और विमुख राम त्राता नहीं। हे रावण सुन, मैं प्रण करके कहता हूं कि अगर राम से विमुख रहेगा तो ना तुम्हें शंकर बचा सके ना ब्रह्मा बचा सके। मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहे हैं कि शंकर सहत विष्णु अदितु, हजार शंकर हजार ब्रह्मा हजार विष्णु भी तुझे नहीं बचा पाएंगे अगर राम से विरोध करेगा। मैं प्रण करके कहता हूं। और कह रहे कि मोह मूल व शूल प्रद त्यागम तम अभिमान, जो तुम्हारे अंदर मोह रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, ये अहंकार है, अभिमान है, इसको त्याग कर भजऊं राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। इसको छोड़कर कृपा के सागर जो श्री राम जी हैं उनका भजन कर अगर अपना कल्याण चाहता है। जब हनुमान जी ने इस प्रकार बात कही तो कैसे बोला? जब कही कपि असी दीवारी शंकर भगवान कह रहे हे पार्वती, जजप कही कप अतिहित वाणी और बेहसा जगत विदित्य। यानी हनुमान जी ने ज्ञान की नीति की बात कही, वेद पुराणों की बात कही, लेकिन हंसा। देखो जब बुरा वक्त आवे ना आदमी का तो बुद्धि खराब हो जाती है। जो अच्छी कहता है वो बुरी लगती है, जो बुरी कहता है वो अच्छी लगती है। नकला पदम सुंदरकांड आवाज ना आ रही। तब कह रहे हैं कि बेसा जगत विदित अभिमानी, जो संसार भर का प्रसिद्ध अभिमानी रावण हंसा और कहने लगा देखो हमें बंदर ज्ञानी गुरु मिला है, ज्ञान सिखा रहा है। अरे तुझे ये पता नहीं है मूर्ख कि तेरी मृत्यु आ गई है, अब तू यहाँ से बच के नहीं जाएगा। हनुमान जी बोले ये तेरी बुद्धि में भ्रम है। क्यों? कि मृत्यु मेरी नहीं आई, मृत्यु तेरी आई है। उल्टा होगा इसका।
अब एक बार बताओ काई के घर पे ऐसो अहंकारी आदमी हो रावण जैसो, और वहां के घर पर तुमने करोगे तुम मरेगो, तो गुस्सा तो ही जाएगा। जब हनुमान जी ने कहा कि हमारी मृत्यु नहीं तेरी मृत्यु आई है, तो क्रोध में भर गया और जो राक्षस से करके बोले थे तुम ये हमसे उल्टो सुल्टो बोलो, देख नहीं रहे मारो से, तो सुनत निशाचर मारन भाई। रावण के आदेश के अनुसार और सब राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। तो भगवान शंकर कह रहे हैं हे पार्वती, जिनका भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? इतने में ही विभीषण जी आ गए। विभीषण जी आ गए, बोले भैया बहुत प्रणाम करके बैठ गए, विनती करने लगे, बोले ये नीति के विरुद्ध है, दूत को मारना नीति के विरोध है। नीति ऐसा नहीं कहती, क्योंकि पहले फोन ना आए, पहले तो फोन आया तो फोन पे ही सब बात है ना, लेकिन पहले तो दूत आते जाते थे। बोले अगर दूत को मार देंगे तो हमें खबर कौन करेगा, इसलिए और कोई दंड दे दो। तो रावण हंस गया विभीषण की बात सुनकर, और जो बैठे थे सभा में वो बोले विभीषण सही कह रहे हैं, मारो मत इसे और कोई दंड दे दो। तो रावण हंसा, बोला ठीक है मारो मत और अंग भंग कर दो। अब अंग भंग में तो तुम जानो भाई, नाक कान हाथ पांव कुछ भी अंग भंग कर सके। अब हनुमान जी चिंता में पड़ गए, बोले कि इनकी बहन की नाक काट दी हमारे प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण, कई बार बदलो न ले लगे। तो माँ सरस्वती को मनाया हनुमान जी ने कि मैया तेरे हाथ नहीं मेरी लाज है। क्यों कि देखो हाथ कट जाए पांव कट जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, पूंछ कट जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन नाक कट गई तो मैं रामाधर में जिंदा नहीं जाऊंगा। माँ सरस्वती ने तुरंत ही रावण की बुद्धि फेरी और कहा कि कब के ममता पूछ पर समय कहीं समझा, बोल प्रतिपांच गुण पावक देव। इतने में ही बुद्धि भेजी सरस्वती ने और कहा अंग भंगे तो भूल गया, और कहा कि इस बंदर की जो ममता है पूंछ पर दे, इसलिए तेल में कपड़ा भिगोकर और इसकी पूंछ पर लपेट कर आग लगा दो, और जब ये बिना पूछ के जाएगा तो क्या होगा भैया? पूछ ही दबाग कहीं जाए, अरे बहुत बड़ाई देखा हुए जब रावण ने कहा कि इसकी पूंछ को जला दो, पूंछ से अधिक प्रेम है। क्यों
कि आप सभी जानते हो कि पूछ से ही तो ज्यादा जलने सब है, हैं? कि भाई इनकी बहुत पूछ है रही है, हाँ इनकी बहुत पूछ है रही है, महेश की बहुत पूछ है रही है, या पूछ है खत्म करो। लेकिन हनुमान जी को पूछ की चिंता नहीं है, उन्हें तो ये है कि मेरी नाक बच जाए। आज हनुमान भगवान जब ऐसी बात हुई तो रावण ने कहा कि जब ये बिना पूछ के जाएगा तो अपने उस स्वामी को लिवा कर लाएगा कि जिसकी बहुत देर से बड़ाई कर रहा है कि न्यू धनुष तोड़ो, न्यू खरदूषण मारे, न्यू बाली मारा, तो हम भी तो देखें वो कितने बलवान है। चले जाओ आराम से, खा लो, चले जाओ। हाँ डिस्टर्ब होगा, आराम से चली जाए करो, खाया भगत जी जाओ, खाया फिर आगे बैठिए शांत में। तो इसी प्रकार कह रहे कि जब ये बिना पूछ के जाएगा तो हम भी तो देखेंगे उस अपने स्वामी को लिवा कर लाएगा जिनकी बहुत देर से बड़ाई कर रहा है। तो ऐसी बात सुन करके और रावण हंसने लगा, समझ गया कि अब सरस्वती ने मेरी सहायता कर दी, सरस्वती माँ ने मेरी विनती सुन ली। और उधर यादवान जो राक्षस थे पूछ जलाने की तैयारी करने लगे, तो कैसी पूछ जला रहे, हनुमान जी ने भी खेल किया। महेश जी कैसा खेल करो, हनुमान जी बोले हम तुम्हें देखें कैसा, तुम तो पूछ जलाओगे। लेकिन जब पूछ जलानी शुरू करी तो हनुमान जी ने भी अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दी और बाड़ी पूछ तीन तब खेला। खेल में इतनी पूछ बढ़ाई कि लंका के अंदर न तेल रहा, न घी रहा, न कपड़ा रहा। अब तो जो लंका के जो राक्षस थे वो कौतुक देखने के लिए, खेल देखने के लिए आए। क्यों कि जिस बंदर ने बाग उजाड़ा है, अक्षय कुमार को मारा है, वो जो है पकड़ा गया है, आग लगाई जा रही है। तो कैसे बाल है, ढोल देव सब ताली, ढोल बजा रहे, ताली बजा रहे, पूरे नगर में घुमाकर पूछ में आग लगा।